विधायक के समर्थकों की गुंडागर्दी अब आपको दिखा देते हैं। दिमनी विधायक रविंद्र सिंह तोमर के समर्थकों ने किस तरह तोड़फोड़ की है, ये तो बदमाश थे, लेकिन विधायक के समर्थक किस तरह तोड़फोड़ करते हैं ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। विधायक के सामने छोंदा टोल पर फायरिंग की, टोल से निकलने को लेकर विवाद हुआ। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह मामला है, ये जरा देखिए आप। तो शासकीय संपत्ति को नुकसान और साथ ही साथ दादागिरी की ये कोशिश, ये अब आप देखिए। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। तो कथित तौर पर आरोप लग रहा है रविंद्र सिंह तोमर के समर्थकों पर। उमेश पाराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, जरा इस खबर को कंफर्म कीजिए कि ये लोग कौन हैं। अगर गुंडे हैं तो फिर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के एवज में इन्हें सजा क्यों नहीं मिली, और अगर ये बदमाश हैं या फिर विधायक समर्थक हैं तो कम से कम कुछ तो कार्रवाई हो। बिल्कुल, देखिए विजय, मैं आपको बता दूं, ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है। और ये जो समर्थक, जहां ये विवाद हो रहा है, वो रविंद्र सिंह भड़ौसा जो कि दिमनी के कांग्रेस से विधायक हैं, वो है उनके समर्थक। जब विधायक का काफिला गांव की तरफ जा रहा था तभी उनके समर्थक भी उनके पीछे थे। और एक मिनट उमेश, आपको रोकना चाहता हूं, ब्रेकिंग अपडेट करूंगा। क्या विधायक जी भी शामिल थे वहां, उस गाड़ी में कहीं बैठे थे? बिल्कुल, देखिए विधायक का दौरा था गांव में जाने के लिए। उमेश, ये कंफर्म करें कि क्या विधायक थे? जी जी बिल्कुल, विधायक गाड़ी में ही थे। चलिए, आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि विधायक गाड़ी में थे, उसके बावजूद इस तरह की घटना हो रही है। जरा मैं चाहूंगा इस पर कि उस इलाके के एसपी से जरा बात हो जाए, जरा उनसे हम कंफर्म कर लें कि साहब अगर इस तरह की हरकत हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उमेश, अपनी बात रखें। बिल्कुल, देखिए विजय, मैं आपको बता दूं, ये विवाद 2 दिन पहले भी इस तरह का विवाद हुआ था, जब कांग्रेस के जो विधायक है रविंद्र सिंह तोमर और उनके समर्थक जब गांव की तरफ जा रहे थे, तभी वहां से जो उनका गाड़ी में जो उनके समर्थक और जो विधायक की गाड़ी में जो फास्टैग लगा था उसमें से उनके पैसे कट गए। जब इसकी बात को लेकर उन्होंने टोल प्लाजा के जो प्रबंधक है उनसे बातचीत भी की और कहा कि जब मैं टोल से निकला नहीं हूं तो फिर किस तरह से मेरे पैसे कटे। इसको लेकर 2 दिन पहले भी विवाद हुआ था। उसके बाद आज जब कांग्रेस के जो विधायक है वो वहां से निकले थे और उनके समर्थक भी वहां से निकले थे, और उनका कहना यह है कि जो भड़ौसा है उनसे हमारी बात भी हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो टोल कर्मी है वो जो दूसरी रास्ता पर उन्होंने बैरिकेड लगा रखे हैं और अवैध वसूली वो कर रहे थे। जहां से हम निकले थे वहां से वो अवैध वसूली कर रहे थे, और उनको पहले भी हमने बताए थे कि यहाँ जो कैमरे लगाए वो गलत लगाए तो उनको हटाया जाए, लेकिन नहीं हटाए। और जो उनके साथ समर्थक थे उन पर भी उन जो टोल कर्मी उनसे बहसबाजी हो गई, और उसको लेकर ये जो तोड़फोड़ हुई है, कैमरे भी वहां तोड़े गए हैं। और ये जो पूरी जो घटना है विजय में आपने कोशिश की होगी कि इस पर एसपी साहब की कोई बाइट हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, उनसे इलाके के टीआई से कोई बातचीत हो जाए, सीएसपी से बातचीत हो जाए? बिल्कुल, मैंने मुरैना एसपी से बात की थी और उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी किसी तरह का आवेदन थाने में नहीं आया है। जब आवेदन थाने में आएगा, नहीं आया, जब कोई व्यक्ति पीड़ित होगा उसके बाद आवेदन आएगा। शासकीय संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, दादागिरी कर रहे हैं, ये पुलिस को नजर नहीं आता। कोई आवेदन देगा तब पुलिस कुछ इस पर एक्शन लेगी। सवाल यही तो है उमेश कि आप उस इलाके में रहते हैं, क्या वाकई इतनी ज्यादा गुंडागर्दी है उस इलाके में कि आम जनता परेशान हो सकती है? देखिए विजय, मैं आपको बता रहा हूं कि ये घटना 2 दिन पहले की है, क्योंकि पहले भी इस तरह का विवाद सामने आया था और उसको लेकर एक बार फिर विवाद गर्मा गया। जब वो जो टोल कर्मचारी हैं वहां उन्होंने कैमरे नहीं हटाए तो उसको लेकर आज फिर इस तरह का विवाद हुआ। हालांकि मौके पर सीएसपी पहुंचे थे और थाना प्रभारी भी पहुंचे थे और समझाइश दी है, लेकिन अभी टोल प्रबंधक की तरफ से अभी थाने में कोई आवेदन नहीं आया। ऐसे में इस तरह से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी, सही बात है। अगर ये तोमर साहब के समर्थक हैं तो क्यों वो लिखवाएंगे रिपोर्ट या क्यों आवेदन देंगे? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आज ये विवाद हुआ, कल कोई खूनी विवाद हो सकता है, डर तो सबके मन में है। खैर, नजर रखिएगा उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत की।